दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात शिक्षा के क्षेत्र की बहुत ही एक भयावह तस्वीर की करेंगे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार के, किसी भी राष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। किसी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर होता है। बच्चों का भविष्य उनकी प्रारंभिक शिक्षा पर निर्भर होता है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए भारत सरकार द्वारा भी बहुत कदम उठाए गए। हजारों करोड़ रुपए का बजट सरकारी स्कूलों को दिया जाता है, प्राइमरी शिक्षा के लिए दिया जाता है। लेकिन आज़ादी के लगभग 75 साल बाद भी प्राइमरी स्कूल जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, हर शहर में, हर गांव में एक स्कूल, हर शहर के एक वार्ड में एक स्कूल स्थापित किए गए हैं, वह कोई आमूल चूल परिवर्तन समाज में नहीं ला पाए हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी अभी हमारे यहाँ साक्षरता अनुपात केवल 74% तक है। और ये साक्षरता दर, इसमें आप ये भी समझ लीजिएगा, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो केवल हस्ताक्षर करना, लिखना, पढ़ना जानते हैं। यानी कि अगर ऐसे लोगों को हटा दिया जाए तो ऐसे लोग जिनके पास कोई डिग्रियां हैं, इंटर या हाई स्कूल की मार्कशीट से हाई स्कूल पास किए हुए हैं, उनकी संख्या तो बहुत ही कम हो जाएगी। आखिर क्या है इस सबकी वजह? सरकार द्वारा जो गली मोहल्लों में, वार्ड में, गांव में प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं, हर स्कूल पर लगभग 20 से 25 लाख रुपए बजट मासिक खर्च किया जाता है। 1-1 लाख रुपए सरकार उनको तनख्वाह भी दे रही है। फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या इसकी वजह है? कल ऐसे ही एक गरीब बस्ती से निकलते हुए, फतल्लापुर गांव है मेरठ में, वहां से निकलते हुए हमारी एक बच्ची से मुलाकात हुई जिसकी आयु लगभग 10 से 12 साल है। 3री क्लास तक उसने पढ़ाई की है। लेकिन बहुत ही अफसोस, आप हैरत करेंगे कि उसे अपने शहर का नाम नहीं मालूम, उसकी स्पेलिंग नहीं मालूम। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात ये देखिए, उसे तो अपने देश का भी नाम नहीं मालूम, उसे अपने प्रधानमंत्री, उसे अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम। आप वीडियो नम्रा किस स्कूल में पढ़ते थे? सरकारी स्कूल। कहाँ पर आपका? माता का मंदिर। क्या नाम है? माता का स्कूल, फतल्लापुर रोड है, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल है ये। किस क्लास तक पढ़े वहाँ पर? 3rd क्लास तक है। क्या क्या पढ़ा वहाँ पर आप लोग? घर देखिए क्या पढ़ा वहाँ पर आप लोग? इसकी तरफ जब आप 3rd क्लास तक पढ़े हैं, कुछ तो आता होगा आपको। वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? क्यों, सर नहीं है? वहाँ पे बस बच्चे खेलते रहते हैं। सर पढ़ाते नहीं? अच्छा, आपको पता है सर कितने पढ़े लिखे हैं? अनपढ़ तो है नहीं टीचर वहाँ। ये भी स्पेलिंग बताइए। किस क्लास तक पढ़े हैं सरकारी स्कूल में जी? 3rd क्लास तक। और मेरे शहर की स्पेलिंग नहीं पता? अच्छा, आपको अपने देश का नाम मालूम है? क्या नाम है? देश का नाम नहीं मालूम? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? कौन सा स्कूल है आपका? सरकारी स्कूल कौन सा है? माता का मंदिर, कौन सा है? फतल्लापुर रोड। टीचर्स पढ़ाते नहीं आपको? अच्छा, 2 का टेबल तो आता होगा, 2 का पहाड़ा। 3री क्लास तक पढ़े हो, 2 का पहाड़ा भी नहीं आता? फिर क्या पढ़ा है आपने? आप जिस प्रदेश में रहते हैं, इस प्रदेश का नाम क्या है जी? प्रदेश का नाम? मुख्यमंत्री कौन है इस प्रदेश के? हमारे देश का नाम भारत है, ये आपको नहीं मालूम? हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नहीं मालूम आपको? है बेटा? तो यहाँ मतलब आपके टीचर ने कभी कुछ पढ़ाया नहीं आपको? क्या करते हैं फिर वो? खेलते रहते हो? आपको मालूम है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। जानते हो, नाम सुना है? अच्छा, स्कूल में नहीं बताया कभी? और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको जानते हो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को बचाइए। और आप पढ़ नहीं रहे, क्यों नहीं पढ़ते आप? आपको मेरठ का नाम नहीं मालूम, आपको देश का नाम नहीं मालूम, प्रदेश का नाम नहीं मालूम, आपके टीचर्स बताते नहीं आपको? चलो ठीक है। फतल्लापुर ही है ये वो स्कूल है, उच्च प्राथमिक विद्यालय फतल्लापुर, नगर क्षेत्र मेरठ।
जहाँ के तीसरी क्लास के बच्चों को, 5 क्लास के बच्चों को ये नहीं मालूम कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस मुल्क का नाम भारत है, या हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कौन हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये सामने प्राइमरी स्कूल है इसी का, प्राथमिक विद्यालय फतल्लापुर। कई बच्चों से हमने बात की जिन्होंने भी बताया बच्चों ने कि टीचर्स बैठे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, जिसका नतीजा ये है कि बच्चों को अपने देश का नाम नहीं मालूम, अपने प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम, अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम। कितनी गंभीर स्थिति है कि 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले टीचर्स और बच्चों को इतना भी नहीं पढ़ाते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है किसी भी देश के लिए, जहां सरकारें एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर्स को लाखों रुपए तनख्वाह दे रही है, तब भी वो एक बच्चे को ABCD भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसको कुछ नहीं बता पा रहे हैं, जानबूझकर अपनी लापरवाही कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से देश के साथ कहें कि विद्रोह कहिए, इसे तो गद्दारी क्या, विद्रोह कहिए। देश को सबसे बड़ा नुकसान ये लोग पहुंचा रहे हैं, देश के भविष्य को ये पनपने नहीं दे रहे हैं। सरकार को ऐसे टीचर्स की जांच करके, यदि ये घटना सही है इसकी जांच कराए, जांच करके ऐसे टीचर्स के खिलाफ, तमाम उत्तर प्रदेश के ऐसे टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो इतनी बड़ी तनख्वाह लेने के बाद भी, सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं देने के बाद भी बच्चों को का खा गा भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। बहुत ही अफसोसनाक है ये। इस वीडियो को सरकार तक, शिक्षा विभाग तक जरूर पहुंचाइए, ताकि ऐसे मुद्दों की जांच हो और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाए। थैंक यू।